हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 4 का ईवीएस। आज के वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 7 टीथ एंड टंग। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 7 टीथ एंड टंग। तो इस चैप्टर में हम टीथ के बारे में, दांतों के बारे में और टंग जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे दांत वगैरह कैसे होते हैं। ठीक है, हमारे टीथ का रोल क्या है, पार्ट्स ऑफ अ टूथ, हमारे दांत के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ, कौन कौन से तरह के दांत होते हैं, एंड टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ एंड टंग, है ना, अपने दांतों का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए। सो देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, है ना, उससे हमारे दांत खराब होते हैं, कैविटीज आते हैं। और हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बार दिन में हमें ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में, है ना। तो ये है जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें अपने दांतों के लिए करना चाहिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, रीड करते हैं। We can see the importance of teeth in beautifying our smile। देखिए, हमारा जो दांत है ना, वो हमें हेल्प करता है हमारी स्माइल को ब्यूटीफुल बनाने में, एंड दे ऐड टू द चार्म एंड ब्यूटी ऑफ आवर फेस, और हमारे फेस की सुंदरता को भी वो बढ़ाते हैं। देन द टीथ एंड टंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं टीथ और टंग हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों होते हैं। क्योंकि दे हेल्प्स इन च्यूइंग आवर फूड, हमें चबाने में, खाना चबाने में हमारी मदद करता है, उसको स्वैलो करने के पहले, उसको निगलने के पहले खाने को। ठीक है, देन दे गिव शेप टू आवर फेस, हमारे फेस को एक अच्छा शेप देता है जब हमारे दांत अच्छे होते हैं। उसके बाद दे हेल्प इन स्पीकिंग क्लियरली, अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप अच्छे से अपनी बातों को कह नहीं पाओगे, आपकी स्पीच क्लियर नहीं होगी। ठीक है, देन दे हेल्प इन टेस्टिंग, टेस्टिंग में हमारी मदद करते हैं, एंड मूविंग द फूड इन आवर माउथ, अपने खाने को मुंह में घुमाने में भी टंग हमारी मदद करता है, दांत और टंग। ठीक है, सो अब हम एक एक को अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले है टीथ, दांत हमारे, है ना। All human beings have 2 set of teeth during their lifetime। तो सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं 2 set of teeth हमारे मुंह में आते हैं। पहले एक बार आता है जब हम बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं ना, फिर वो टीथ जाता है, फिर दोबारा न्यू सेट आता है। दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो वो दांत जो हमारे बचपन के दांत होते हैं, जो टूट के गिर जाते हैं, उन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ। और उसके बाद जो नए दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। तो ऐसे 2 बार दांत हमें मिलते हैं, है ना। देन अ बेबी हैज नो टीथ, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके मुंह में कोई टीथ नहीं होता, है ना। देन द फर्स्ट टूथ कम्स आउट व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड, और पहले दांत आने लगते हैं जब वो 6 महीने का होता है। एंड बाय द एज ऑफ 2 or 3 years, और जैसे ही वो 2 to 3 years का हो जाता है, उसके मुंह में सारे दांत आ जाते हैं जो कि होते हैं 20 टीथ। ठीक है, देन और उसी टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ। उसी दांत के सेट को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, जो छोटे बच्चों के मुंह में पहले आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए, व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 year old, और जब वो 6 साल का हो जाता है बच्चा, तो मिल्क टीथ बिगिंस टू फॉल। तो मिल्क टीथ, उनके जो दूध के दांत होते हैं जिसको बोलते हैं ना, वो गिरने लग जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेट ऑफ टीथ, और उसकी जगह नए दांत के सेट आने लगते हैं, और उसको हम बोलेंगे फिर परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ के बाद फिर परमानेंट टीथ आता है। एंड देन बाय द एज ऑफ 12 years, और 12 years के बाद ऑल मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ। तो ये जो सारे मिल्क टीथ हैं जो 20 थे, वो सभी चले जाते हैं और न्यू टीथ आते हैं, न्यू परमानेंट टीथ आते हैं, जो कि होते हैं 28। ठीक है, 28 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। देन 4 more teeth grows between the age of 12 to 21 years। सो इस 28 टीथ के बाद 12 years से 21 years की एज तक फिर न्यू 4 टीथ आते हैं, और उसको फिर बोलते हैं विजडम टीथ। ठीक है, जो लास्ट में 4 और टीथ आते हैं, और इन सभी को मिला के हमारे मुंह में हो जाते हैं 32 परमानेंट टीथ, है ना। तो सबसे पहले 20 टीथ आए, फिर वो गिरे, फिर 28 न्यू टीथ आए परमानेंट, उसके बाद उसके साथ +4 दोबारा ऐड हो गया, और वो बन गया 32। तो ह्यूमन के, एक अडल्ट के मुंह में 32 दांत होते हैं, 32 दांत। They cannot be replaced once broken, और ये दांत अगर गिर जाएगा तो फिर हम अपने ओरिजिनल नए दांत नहीं ला सकते, फिर हमें क्या करना पड़ता है, नकली आर्टिफिशियल दांत लगाने लगते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो ये था दांत के बारे में। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ टूथ। पार्ट्स मतलब हर एक दांत का जो पार्ट है,
अब यहाँ पर भी देखिए टूथ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारे दांत है ना, तो ये हिस्सा है जो ऊपर का हिस्सा होता है जो हमें दिखाई देता है ना, और इसके नीचे ये जो है हमारे गम के मसूड़ों के अंदर होता है। तो इसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट होता है जो दांत है उसको हम क्राउन बोलेंगे। याद रखिए क्राउन क्या होता है, मुकुट बोलते हैं, राजा का मुकुट है ना, तो ऐसे याद रखिए। तो क्राउन मतलब जो ऊपर है, जो ऊपर की तरफ है वो है क्राउन, और जो नीचे की तरफ है वो है रूट, है ना, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। इतना ही पार्ट हम देख सकते हैं। एंड देन अब उस क्राउन में भी देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं छोटे छोटे। वो क्या है देखिए, सबसे पहले एनामल है। इनेमल मतलब वो होता है जो वाइट कलर का जो कवरिंग है हमारे दांतों की, ठीक है, उसको हम इनेमल बोलते हैं। जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी, जो कि हमारे क्राउन को, हमारे दांतों के ऊपरी लेयर को कवर करता है। उसके बाद डेंटाइन है जो सपोर्ट करता है उस इनेमल को, तो उसके नीचे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इनेमल के अंदर आप देख सकते हैं डेंटाइन है ना। ये जो लाइट पिंक में जो आपको दिख रहा है ये है डेंटाइन, ठीक है, जो कि आपके एनामल को सपोर्ट करता है उसको खड़े होने में। से ऊपर एनामल, ठीक है, फिर डेंटाइन, एंड देन आता है पल्प। पल्प मतलब जो अंदर आप पिंक कलर में देख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे जो सब्सटेंस है, सॉफ्ट सब्सटेंस, जो कि उस खाली जगह को फिल करता है, ठीक है, तो वो है पल्प। एंड देन गम्स। गम्स क्या होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो हमारे दांतों को पकड़ के रखते हैं। सॉफ्ट पिंक टिश्यू दैट होल्ड आवर टीथ, है ना, जो हमारे दांतों को पकड़ के रखते हैं, तो वो होता है गम्स। तो ये हैं 4 पार्ट्स जो क्राउन में आते हैं। उसके बाद है फिर रूट। रूट का काम क्या है, रूट क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो कि हमारे मसूड़ों के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। देन दे आर द पार्ट ऑफ टूथ प्रेजेंट इनसाइड द गम्स, जो मसूड़ों के अंदर होते हैं। सो ये हो गया पार्ट्स ऑफ अ टूथ। एंड देन देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के टाइप्स, कितने तरह के दांत होते हैं। सो सबसे पहले देखिए इंसिसर्स। इंसिसर्स कौन से दांत होते हैं, जो हमारे आगे के दांत होते हैं, बाइटिंग टीथ भी उसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम चीजों को बाइट करते हैं, जो आगे के दांत होते हैं। दे आर 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द जोस। जोस मतलब ऊपर के भी मसूड़ों में और नीचे के भी, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जो 4 दांत होते हैं आगे के, उनको हम इंसिसर्स बोलते हैं। विथ शार्प एंड स्ट्रेट कटिंग एज, वो शार्प होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, है ना। देन दे आर यूज्ड टू बाइट अवर फूड। वो क्यों होते हैं, हमारे फूड को बाइट करने के लिए, इंसिसर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैनाइन्स। कैनाइन्स कौन से होते हैं, जो दोनों साइड में आपने देखे होंगे नुकीले दांत, है ना, जो कि टीयरिंग के लिए होते हैं, कुछ काटने के लिए, फाड़ने के लिए, है ना, तो वो होते हैं टीयरिंग टीथ। 2 इन ईच जॉ, तो वो भी आप देख सकते हैं 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। 1 ऑन ईच साइड ऑफ इंसिसर्स। इंसिसर्स के आगे के जो 4 दांत हैं उनके बगल में जो शार्प टीथ होता है दोनों साइड्स में, वो होते हैं कैनाइन्स। दे आर यूज्ड टू टीयर फ्लैश इन एनिमल्स। तो वो जो है फ्लैश को, मतलब जो मांस है उसको फाड़ने के लिए, चीरने के लिए होता है एनिमल्स में। हम इंसानों में भी होता है कैनाइन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है प्रीमोलास। उसके पीछे वाले जो दांत होते हैं उनको हम प्रीमोलास बोलेंगे, जो कि ग्राइंडिंग टीथ भी कहलाते हैं, जिससे हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, खाने को हम पीसते हैं। दे आर 4 फ्लैट टीथ। वो होते हैं 4 फ्लैट टीथ, 2 ऑन ईच साइड्स, ठीक है। तो कैनाइन्स के ये जो नुकीले दांत होते हैं ना, उनके बाद वाले जो टीथ हैं उनको हम प्रीमोलास बोलते हैं। दे ग्राइंड एंड मैश द फूड। वो ग्राइंड करते हैं और खाने को पीसते हैं। देन लास्ट में है मोलार्स। मोलार्स कौन से होते हैं, दे आर च्यूइंग टीथ। च्यूइंग करना, च्यू करना मतलब चबाना, खाने को चबाना, उसके लिए होते हैं मोलार, जो कि एकदम लास्ट में, एंड में होते हैं टीथ के पूरे सेट के। दे आर 6 इन ईच जॉ। वो 6 होते हैं, 3 एक तरफ एंड 3 दूसरे तरफ, नीचे से 6 ऊपर, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, ओके।
दे आर ब्रॉड टीथ, वो बहुत ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं, फैले हुए होते हैं और वो खाने को च्यू करने में हमारी मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टूथपेस्ट ऐसा ही चूज करे जिसमें फ्लोराइड हो, क्योंकि वो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रोटेक्ट करता है कैविटी से भी। एंड टूथपेस्ट को कभी भी स्वेलो नहीं करना, उसे अच्छे से धोना है और स्पिट करना है ब्रश करने के बाद। गलती से भी हमें टूथपेस्ट को निगलना नहीं है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखिए काउंटिंग बताई गई कि हमारे जो 32 दांत हमने पढ़े वो बने कैसे। तो ऊपर के अपर जॉ मतलब जो पूरा ऊपर का दांत होता है, जैसे ऊपर भी कुछ दांत होते हैं और नीचे भी कुछ दांत होते हैं ना, तो ये ऊपर के दांत को पूरा अपर जॉ बोलेंगे और ये होता है लोअर जॉ। ठीक है, तो ऊपर के दांत में देखिए 4 इंसिसर्स हैं, आगे के 4 दांत, देन साइड्स में एक एक दांत है जिसे शार्प टीथ बोलते हैं, कैनाइन्स, एंड देन 4 प्रीमोलार्स और 6 मोलार्स। तो ऊपर 16 हो गए, इनको प्लस करेंगे तो, एंड उसी तरीके से नीचे भी 16, तो 16 + 16 कितना होता है देन 32। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं हमारे 32 दांत। ये है जो यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हमें अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट रिंस आवर माउथ, अगर हम अपने दांतों को खुला नहीं करेंगे, उसे धोएंगे नहीं आफ्टर ईटिंग फूड, खाने के बाद, द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल स्टिक्स टू आवर टीथ, तो जो खाने का बचा कुचा खाना होता है ना वो हमारे दांत में चिपक जाता है। उससे क्या होता है देन बैक्टीरिया ग्रोस ऑन दी स्टिक्ड फूड पार्टिकल्स। इस फूड पार्टिकल्स में जो है बैक्टीरियाज आके बैठते हैं और वो कॉज करते हैं, वो पैदा करते हैं टूथ डिके, हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है, दांत सड़ने लगते हैं और दर्द भी होने लगता है ना, जो कि डैमेज द पल्प, जो हमारे पल्प को, जो हमने पढ़ा था ना कि टीथ के अंदर का जो सब्सटेंस है सॉफ्ट पल्प होता है, उसको वो डैमेज करने लगता है। एंड देयर आर नर्व्स प्रेजेंट इन द पल्प, तो हमने पिक्चर में देखा था उस पल्प के अंदर जो है बहुत सारे नर्व्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स दिखाई दे रहे होंगे, है लाइंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये नर्व से कनेक्टेड होते हैं और यही नर्व जो है फिर हमें दर्द करने लगता है और हमें दर्द होने लगता है दांतों में, है सेंसेस द पेन। ठीक है, दर्द लेके आता है। सो द बैक्टीरिया ब्रेक्स द शुगर इनटू एसिड्स व्हिच ईट्स अवे द टूथ इनेमल, और ये जो बैक्टीरिया है वो उस शुगर को ब्रेक करता है जो हमारे दांत में है और एसिड पैदा करता है, और उससे क्या होता है हमारे टूथ का जो इनेमल है ना वो जाने लगता है, मतलब हमारे जो कोटिंग है हमारे दांत की वो निकलने लगती है और इससे क्या होता है वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं। दे कॉजेस होल्स इन द टीथ, और उसी को हम बोलते हैं कैविटीज, है ना। हम बोलते हैं ना अगर अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करेंगे, दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो कैविटीज हो जाएंगे, है ना। मुंह अगर अच्छे से हम धोएंगे नहीं तो ऐसे ही कैविटीज आते हैं। एंड देन नेक्स्ट देखिए प्लेग। प्लेग क्या होता है? प्लेग मतलब एक गम डिसीज है जो मसूड़ों में आता है, दैट मेक्स आवर गम रेड, उससे हमारे गम रेड हो जाते हैं, स्वोलन फूले हुए हो जाते हैं और सॉर बहुत सूखे सूखे ड्राई हो जाते हैं, हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता फिर, है ना। इट इज नेसेसरी, इसलिए जरूरी है कि हम अपने दांतों की केयर करें सो दैट दे डू नॉट डीके और फॉल, ताकि हमारे दांत खराब ना हो, सड़े ना और गिरे भी ना। ठीक है, सो अब हमें रिमेंबर करने हैं ये कुछ स्टेप्स जो हम अपने दांतों के लिए कर सकते हैं। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली विथ स्मॉल राउंड मूवमेंट्स, तो राउंड मूवमेंट्स हमें यूज करना है, हमें ब्रश हमेशा ऐसे ऐसे करना है, ना कि ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे नहीं करना, हमेशा राउंड मूवमेंट्स के साथ ब्रश करना है। नेवर ब्रश बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे करके ब्रश नहीं करना। दिस कैन डैमेज द गम्स, ये हमारे मसूड़ों को खराब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रश कैसे करते हैं। देन रिंस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद हमें मुंह को अच्छे से धोना है। सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है। डेंटल फ्लॉस, जो आपने देखा होगा डेंटल फ्लॉस होते हैं, जिससे कि अगर हमारे दांतों के बीच में कहीं खाना फंस जाता है तो हम उसको निकाल सकते हैं, इसलिए वो यूज कर सकते हैं। मसाज और गम्स, अपने गम्स को भी आपको अपने थंब से मसाज करके देना है, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं ना, तो उनको भी अच्छे से केयर करना चाहिए, बिकॉज दे सपोर्ट आवर टीथ, क्योंकि वही हैं जो हमारे टीथ को पकड़े हुए हैं, सपोर्ट किए हुए हैं। देन विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, और हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर करें अपना डेंटल चेकअप, रेगुलर डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने दांतों के लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने टंग के बारे में क्या करना चाहिए।
टंग क्या होता है? जो हमारी जीभ होती है। इट इज सेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। तो टंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल का पीस है, मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग, तो टंग का जो ऊपर का पार्ट है उसमें छोटे छोटे टाइनी बम्प्स है, छोटे मतलब ऐसे उठे हुए छोटे छोटे बम्प्स हैं जो आप देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेस्ट बड्स, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स। सो 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉवर। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट बड्स हैं। तो टंग से हमें पता चलता है कि खाना स्वीट है मतलब मीठा, देन सॉल्टी नमकीन का पता चलता है, बिटर कड़वाहट का पता चलता है, एंड सॉवर खटाई का पता चलता है। तो ये हैं 4 टेस्ट बड्स, ठीक है, जो कि हम अपने जीभ में देखते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ द टंग। हम जीभ की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए? क्लीन योर टंग जेंटली। हमें अपने जीभ को जेंटली, बहुत ही आराम से उसे साफ करना है विद अ गुड टंग क्लीनर एवरी मॉर्निंग, हमेशा हर दिन सुबह, टू अवॉइड बैड ब्रेथ, ताकि हमारे मुंह से गंदी बदबू ना आए। ठीक है, इसलिए हमें टंग को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। देन अवॉइड ईटिंग, हमें छोड़ देना है खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी। ये दोनों तरीके का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे जीभ में ब्लिस्टर्स होते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब जब हमारे जीभ जल जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बम्प्स उठकर आते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर्स। ठीक है, तो ऐसे अपने जीभ में आप देख सकते हैं जब हम कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और या फिर बहुत गर्म कुछ पी लेते हैं। सो हमेशा हेल्दी खाना खाइए और अच्छे से दांतों की सफाई भी करिए। देन बहुत ही गर्म खाना, ठंडा खाना, बहुत ज़्यादा स्वीट, ये सब चीज़ें जो है हमारे दांतों को ख़राब करती हैं और कैविटीज़ लाती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं कि क्या आप अपने दांतों में पिन वगैरह डालकर अपने दांतों के बीच में फंसे फूड पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं? नो, ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि हमारे गम में चोट लग सकती है। और वी शुड नॉट शेयर आवर टूथब्रश विथ अदर्स, ये सही है ना, हमें जो है अपने टूथब्रश को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एंड कैनाइन टीथ आर वेरी यूजफुल इन कार्निवरस। कैनाइन टीथ वो होते हैं जिससे कि फ्लैश को हम टीयर कर सकते हैं, तो वो कार्निवरस एनिमल के लिए यूजफुल होता है। कार्निवरस मतलब जो मांस खाते हैं वो एनिमल्स। ठीक है, देन वेरी हॉट टी एंड कॉफी कैन डैमेज अवर टेस्ट बड्स, तो ये भी सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म चाय और कॉफ़ी हमें नहीं पीना चाहिए। देन टंग हैज स्मॉल बोन्स इन इट, ये गलत है। ठीक है, हमारे टंग में कोई बोन नहीं है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, सिर्फ मसल्स हैं उसमें, बोन्स नहीं है। तो चलिए अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है टीथ इन एनिमल्स। एनिमल्स में दांत कैसे होते हैं? तो सबसे पहले है हर्बिवरस एनिमल्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और पेड़ पौधे खाते हैं और कोई अदर एनिमल्स को नहीं खाते। ठीक है, तो उनके दांत कैसे होते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द प्लांट्स। बाइट करने के लिए और प्लांट्स को कट करने के लिए जो है फ्रंट टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्लैट और शार्प होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड मोलार्स, और पीछे जो है बहुत मोटे मोटे मोलार्स भी होते हैं, जो मोटे दांत होते हैं ना पीछे के, वो भी होते हैं ताकि वो अपने खाने को च्यू कर सके और मैश कर सके। दे डू नॉट हैव कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ मतलब जो साइड के नुकीले दांत होते हैं, है ना, तो वो जो है हर्बिवर्स में नहीं होते क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई फ्लैश वगैरह टीयर नहीं करना होता। देन नेक्स्ट है कार्निवरस एनिमल, जो कि मांस खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। तो उनके पास देखिए वेल डेवलप्ड कैनाइन्स होते हैं टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग मोलार्स एंड प्री मोलार्स, और स्ट्रॉन्ग मोलार्स भी होते हैं, प्री मोलार्स भी, अपने खाने को, अपने फूड को अच्छे से चबाने के लिए। उसके बाद रोडेंट्स। रोडेंट्स आर एनिमल्स, वो कौन से एनिमल्स होते हैं? जैसे रैट, माउस, रैबिट, खरगोश, चूहा, सब होते हैं ना छोटे छोटे एनिमल्स। उनके दांत देखिए, उनके भी जो है आगे के दांत बहुत ही शार्प होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं, ताकि वो निबल द फ्रूट्स एंड नट्स, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है अपने फ्रूट्स और नट्स को कुतर कुतर कर खा सके। ठीक है, दिस नार्लिंग टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ, और ये जो दांत है उनके पूरे लाइफ में बढ़ते ही रहते हैं, जितने वो कम होते हैं उतने ही बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये है रोडेंट्स के बारे में। एंड देन रेप्टाइल्स एंड फिश, है ना, रेप्टाइल्स मतलब जो ज़मीन पर रेंद के चलते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह,
ठीक है। तो वो और फिश दे हैव ऑल टीथ, उनके जो सारे दांत हैं एक ही साइज के और एक ही शार्पनेस के होते हैं। दे आर यूज्ड टू कैच एंड होल्ड द प्रे, प्रे मतलब उनका जो शिकार है वो उन्हें शिकार पकड़ने में और उन्हें पकड़े रखने में, ठीक है, उनकी मदद करता है। एंड दीज टीथ कीप गेटिंग रिप्लेस्ड, और ये दांत भी जब उनके खराब हो जाते हैं तो दूसरे दांत के साथ रिप्लेस होते रहते हैं उनके थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में उनके दांत जब खराब ही हो जाते हैं नए दांत से वो रिप्लेस हो जाते हैं। देन लास्ट देखिए एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के दांत आपने देखे होंगे, दे हैव टीथ इनसाइड देयर माउथ, उनके माउथ के अंदर भी टीथ होते हैं खाने को खाने के लिए, और जो बाहर के जो दो दांत होते हैं जिसे हम टस्क बोलते हैं वो क्या है, वो एक्चुअली उनके इंसिसर्स हैं। जो हमारे आगे के दांत है ना वैसे ही उनके इंसिसर्स हैं जो एलिफेंट्स के आगे इस तरीके से निकल के आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही लंबे होते हैं, टू लॉन्ग, ठीक है। तो ये है जो कुछ बातें हैं यहाँ पे एनिमल्स के बारे में, उनके दांतों के बारे में बताई गई है। यही था आपका चैप्टर टीथ एंड टंग। अब जल्दी से इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। These are temporary set of teeth, तो टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ कौन से होते हैं, मिल्क टीथ, है ना, क्योंकि जब वो गिर जाते हैं न्यू परमानेंट टीथ आते हैं। हर्बीवर्स डू नॉट हैव दीज टीथ, हर्बीवर्स के पास क्या नहीं होता, उनके पास कैनाइन्स नहीं होते जो साइड के नुकीले दांत होते हैं। देन देयर आर डैश टीथ इन ईच जॉ ऑफ एन एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट, तो ईच जॉ मतलब ऊपर के भी पूरे जॉ में और नीचे के भी, तो एक जॉ में कितने होते हैं, 16, इसीलिए जब दो जॉ हैं तो 16 + 16 32 टीथ आते हैं, ठीक है। देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड, तो सबसे जो बीच का पार्ट होता है उसको हम पल्प बोलते हैं, तो सबसे बीच में भरा हुआ होता है सॉफ्ट सब्सटेंस। देन प्लेग इज अ डिसीज ऑफ गम्स, ठीक है, तो मसूड़ों में जो एक डिसीज आता है उसको हम प्लेग बोलते हैं। तो ये आपको ऐसे फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ लिखना है। अभी हमने पढ़ा था इंसिसर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलार्स और मोलार्स होते हैं, और वो कितने नंबर्स में है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में देखिए सभी प्लस करके आपको 32 टीथ्स आने चाहिए। देन आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ दीज एनिमल्स हैव। अब यहाँ पे पूछा है कि इन सारे एनिमल्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ है जो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हॉर्स, हॉर्स एक हर्बीवर है तो उसमें कैनाइन नहीं होगा, तो आप इंसिसर्स और मोलार्स, प्रीमोलार्स लिख सकते हैं, कैनाइन्स नहीं होते हर्बीवर्स में। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लायन जो कि एक कार्निवर है, तो उसमें कैनाइन्स होते हैं, इंसिसर्स होते हैं, ठीक है, और मोलार्स भी होते हैं खाने को चबाने के लिए। उसके बाद देखिए स्क्विरल, तो स्क्विरल के पास देखिए इंसिसर्स होते हैं और मोलार्स, प्रीमोलार्स होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।